डिटर्मिनेंट की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5. Verify that adjoint a whole inverse equal to adjoint a inverse. Second part, a inverse होल इनवर्स इक्वल टू ए वेरीफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देन सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट। देन फर्स्ट पार्ट के लिए ए की वैल्यू लिखी हमने 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। आपको वेरीफाई करना है इन्वर्स, और आपको पता है जब इन्वर्स वेरीफाई करना है इसका मतलब है आपको ये पहले पता करना होगा कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, अर्थात विद कमड़ी आव्यूह है कि नहीं। तो सबसे पहले डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। 1 3 1 1 5 -2 -2 1 1 5 +1 -2 3 1 1। देन यहाँ आएगा, देखिए 5 3 जब 15 -1 -2 -10 -1 +1 -2 -3 +14 10 और 1 11 11 2 22 -22 देन -5। तो 14 -27 7 में 4 3 2 में 1 1 देन -13। तो सिंस डेल्टा ए डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखिए, आपको मैंने बताया था कि यदि डेल्टा ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करेंगे, हम इसके ए के ईच एलिमेंट के कोवेक्टर फाइंड करेंगे। देन a11, तो a11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या 3 1 1 5, ठीक। देन 5 3 जब 15 -1 14 a12 माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन आएगा -2 1 1 5, देन माइनस यहाँ आ गया -10 -1, देन क्या हो गया प्लस का 11 a13, तो प्लस रहेगा। एलिमेंट आएंगे आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन -2 3 1 1, आपके पास आया -2 -3, देन क्या हो गया -5। अब a21 के लिए यहाँ आएगा माइनस, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन -2 1 1 5, तो यहाँ आएगा -5 2 10 -1, देन हो गया प्लस का 11। फिर हम a22 निकालेंगे, प्लस रहेगा। सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम, देन 1 1 1 5, तो आपके पास आएगा 5 माइनस 1, क्या हो गया 4। फिर हम निकालेंगे 8 2 3 माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो जब आप सेकेंड रो थर्ड कॉलम निकालेंगे तो देखिए क्या एलिमेंट है, 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2 1 1, तो माइनस यहाँ आया 1 प्लस 2, देन माइनस का 3। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालेंगे, A31, देन A31 क्या आएगा, प्लस का आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 1 3 1, देन यहाँ देखिए -2 -3, देन आ गया -5। इसके बाद निकालेंगे हम A32 माइनस थर्ड रो, देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो एलिमेंट क्या है 1 1 -2 1, तो 1 1 -2 1, देन माइनस यहाँ आएगा, यहाँ 1 प्लस 2 -3, A33 में थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट आपके बचे, देखिए 1 -2 3, तो 1 -2 3, तो आपके पास आएगा 3 -4, 3 -4 क्या हो गया -1। ठीक, आपके पास ईच एलिमेंट के कोफैक्टर आ गए, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए जो गिवन मैट्रिक्स थी उसके ईच एलिमेंट के आपने कोफैक्टर फाइंड किए हैं, उसका ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, परिवर्त। तो हमने ईच एलिमेंट लिखा, क्या था 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। चलिए एडजॉइंट ए आ जाएगा आपके पास, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। देखिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो एडजॉइंट ए आपके पास क्या है, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब आपको क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डेल्टा ए। एडजॉइंट, देखिए डेल्टा ए की वैल्यू आपको क्या फाइंड हुई थी, यहाँ पर -13, देन 1 अपॉन -13 एंड
जो न्यू एडजॉइंट है आपने निकाला है वो क्या है 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। देखिए आपने ए इनवर्स के लिए 1/-13 एडजॉइंट की लिखी वैल्यू 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1/13 -14 -11 +5 -11 -4 +3 5 3 1। ठीक, तो आपको ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब आप देखिए आपको फाइंड क्या करना था पहले पार्ट में एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। देखिए आपने यहाँ एडजॉइंट ए फाइंड किया हुआ है और यहाँ क्या लिखा है ए इनवर्स प्रूव करना है। देन आपने ए इनवर्स भी प्रूव किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है। तो सबसे पहले लेट करेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू बी, देयरफॉर बी की वैल्यू आपको मिलेगी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ठीक, क्योंकि आपको एडजॉइंट ए का होल इनवर्स फाइंड करना है। तो आपने क्या किया एडजॉइंट ए को क्या एज्यूम कर लिया बी। जब आपने बी एज्यूम कर लिया तो अब आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले डेल्टा बी वैल्यू फाइंड की। तो 14 4 -3 -3 -1 -11 11 -3 -5 -1। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया माइनस प्लस ब्रैकेट में -5 11 4 -5 -3 वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए 14 यहाँ आया -4 और -9 -11 यहाँ आया -11 एंड -15 -5 यहाँ आया -33 और +20। ध्यान देखिएगा। इसके बाद 9 और 4 13 13 × 4 करिए। तो 13 × 4 करेंगे देन आपको मिलेगा 182 माइनस और माइनस प्लस 11 × 27 देन 11 × 27 करेंगे तो आपको मिलेगा 286। और अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा माइनस का 13 माइनस के 13 का माइनस माइनस प्लस 13 5 × 65 कैलकुलेट करते हैं हम तो हमको मिलेगा 169। मैंने इसकी कैलकुलेशन की है देन मैंने आंसर लिख दिया 169। अब हमको पता चल गया कि डेल्टा बी डज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा बी क्या नहीं है 0 के इक्वल नहीं है। अगर डेल्टा बी 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी इनवर्स विद्यमान होगा। अगर विद्यमान है तो इसके ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करते हैं हम। B11 में 4
-3 -3 -1, तो यहाँ आएगा -4 एंड -9, देन माइनस का 13। ठीक, इसके बाद B12 में क्या आएगा? माइनस, यहाँ देखिए वैल्यू क्या आएगी? 11 -3 -5 -1। ठीक, तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ आएगा -11 और माइनस का 15। 5 3 15 होता है, तो आप देखिए माइनस प्लस हो जाएगा। 5 1 6 26। B12 के बाद B13 मीन्स क्या होगा? B13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 11 4 -5 -3, तो आपको मिलेगा -33 और +20, देन माइनस का 13। इसके बाद हम B12 के बाद B21 निकाल रहे हैं। B21 के लिए B21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन आपको मिलेगा 14 -5 -5 -1, देन यहाँ माइनस आएगा और -14 -25, देन प्लस का 39। ये सेकंड है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, देन यहाँ आएगा माइनस। B21 माइनस रहेगा। B21 में क्या करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन 11 -5 -3 -1, तो आपको मिलेगा माइनस, यहाँ आएगा -11 और -15, देन हो जाएगा प्लस का 26। ठीक, अब B23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आएगा 14 11 -5 -3, तो -42 और +55, तो आपके पास आएगा प्लस का, और यहाँ पर माइनस भी होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ बाहर माइनस आपके चल रहा है, तो 5 में 2 3 और 5 में 4 1, माइनस का 13 आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपके पास माइनस का क्या था? माइनस का 39। आगे पीछे एक वैल्यू हो गई है, ध्यान से देख के करिएगा। इसके बाद B31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन 11 -5 4 -3, देख लीजिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 11 -5 4 -3, तो आपको मिलेगा -33 प्लस 5 हो जा 20, देन -13। ठीक, इसके बाद B32, तो B32 में माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 14 -5 11
-3, तो माइनस 42 और प्लस 55, देन माइनस का 13 एंड B33, तो B33 क्या आएगा आपके पास, प्लस में है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 14 11 -5 14 11 4 तो 14 इंटू 4 56 और -121, देन आएगा -65। ठीक, अब क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट बी। तो जो एडजॉइंट बी निकालना है उसमें हम क्या करेंगे, ईच एलिमेंट का ट्रांसपोज, तो B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B31 B32 और B33। लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि एक लाइन भी आपकी गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन ट्रांसपोज निकालते हैं, एलिमेंट को लिखा हमने -13 26 -13, यहाँ ध्यान से लिखिएगा, पहले आएगा 26 -39 -13 -13 -65। ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको एडजॉइंट बी क्या होगा, -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना था एडजॉइंट ए होल इनवर्स। तो आपने एडजॉइंट ए को क्या एज्यूम किया था, बी, जिसका मतलब है आपको यहाँ मिला है एडजॉइंट ए इनवर्स। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए इनवर्स। तो देखिए एडजॉइंट बी को आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए इनवर्स आपको क्या मिल गया है, -13 26 -13, तो आपको मिला है -13 26 -13। ठीक, इसके बाद देखिए लिखा है 26 -39 -13, तो 26 -39 -13 एंड -13 -13 -65, तो -13 -13 -65, ये आपको फाइंड क्या हुआ, एडजॉइंट ए इनवर्स, इक्वेशन नंबर 1। देखिए आपको फाइंड क्या करना था, एडजॉइंट ए इनवर्स, और ए ही एडजॉइंट ए को आपने क्या माना था, बी, तो एडजॉइंट बी की जगह क्या लिखेंगे हम, ये बी लिखा है तो बी की जगह क्या आएगा, एडजॉइंट ए आएगा। अभी इसको एडजॉइंट बी ही लिख रहने दीजिए, एडजॉइंट बी। ठीक, इक्वेशन ना बनाइए, अभी आगे बना लेंगे। तो आप निकालिए पहले बी इनवर्स,
तो बी इनवर्स आएगा एडजॉइंट बी अपॉन डेल्टा बी। और देखते हैं हम डेल्टा बी कितना आया था 169, डेल्टा बी कितना आया था 169 आया था। तो हमने लिखा इसको 1/169 माइनस 13 26 माइनस 13 26 माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 65। ठीक। अच्छा अब देखिए, अगर हम पूरी मैट्रिक्स से 13 कॉमन ले लें, डिटरमिनेंट नहीं है मैट्रिक्स है, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 13/169। तो यहाँ बचेगा आपके पास -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। ठीक। देन बी इनवर्स आपको फाइंड हो गया 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। ठीक। बी इनवर्स आपको फाइंड हो गया। और जो बी था वो क्या था आपके पास, बी क्या लिखा आपने माना था एडजॉइंट ए को, एडजॉइंट ए को बी माना था। तो यहां लिख दीजिए एडजॉइंट ए होल इनवर्स इक्वल टू 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। ठीक। आपको एडजॉइंट ए का होल इनवर्स फाइंड हो गया। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इनवर्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। अब देखिए, आपको दिखाना है एडजॉइंट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपके पास जो वैल्यू आई है, ठीक, इसका आपको कुछ एज्यूमेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया ए इनवर्स इक्वल टू सी। ठीक। देन सी की वैल्यू आपको मिलेगी 1/13 और ए इनवर्स आपके पास आया था -14। ध्यान से देखिए, -14 -11 5। तो -14 -11 5 -11 -4 3 -11 -4 3। इसके बाद 5 3 1 5 3 1। तो आपके पास सी आया -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। ठीक। आपको सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब नॉर्मल सी चीज है, आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो इनवर्स नहीं निकालना है। और जब इनवर्स नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में वेरीफाई क्या करना है, एडजॉइंट ए इनवर्स। और आपने ए इनवर्स को क्या एज्यूम किया हुआ है, ए इनवर्स को आपने सी एज्यूम किया हुआ है, इसलिए आपको डेल्टा सी निकालने की जरूरत नहीं है। और जब डेल्टा सी की जरूरत नहीं है तो आप निकालेंगे ईच एलिमेंट के कोफैक्टर। तो -14/13
3/13, 3/13, 1/13, ठीक। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 -14/13 में 1/13 करेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। 4/13 में 1/13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/169, -9/169, तो आएगा आपके पास माइनस का 13/169, देन माइनस का 1/13, ठीक। अब C12 में यहाँ माइनस आएगा तो एलिमेंट आएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के, -11/13, 3/13, 5/13, 1/13, तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यहाँ रहेगा, -11/13 1/13 का करेंगे तो माइनस का 11/169 और माइनस 5 3 जब 15/169, तो आपके पास आ जाएगा 26/169, 2/13। C13 के लिए देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन आएगा -11/13, -4/13, 5/13, 3/13, तो आपके पास आएगा -33/169 एंड माइनस प्लस 5 4 20/169, देन माइनस का 13/169, देन माइनस का 1/13। अब आपको निकालना है C21, देन माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -11/13, 5/13, -11/13, 5/13, 3/13, 1/13, देन आएगा माइनस ब्रैकेट में 11/169 माइनस 5 3 जा 15। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया था -11/13 में 1/13 का -11/169 और 5 3 जा 15 -15/169। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस, देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर माइनस का 15 है और ये -11 था यहाँ पर, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा और 26/169, देन आएगा 2/13, ठीक। अब C22 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर C22 क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट आपको मिलेंगे -14/13, ध्यान से देख के लिखिएगा, 14/13 एंड 5/13,
5/13, 1/13, ठीक। देन आपको वैल्यू मिलेगी -14/169 एंड -25/169। तो बाहर आएगा आपके पास माइनस का 39/169। तो वैल्यू मिलेगी आपको -3/13, ठीक। अब कौन सी वैल्यू निकालनी है? C23। तो C23 क्या होगा? माइनस, इसके लिए मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो आप जब C में देखेंगे तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम -14/13, -11/13, 5/13, 3/13। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। -14/13 -11/13, 5/13, 3/13। तो आपको मिलेगा माइनस, ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर 14 3 42/169 प्लस 55/169। तो आपको मिलेगा माइनस का 13/169 -1/13। अब आप निकालेंगे C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आएंगे -11/13, 5/13, -4/13, 3/13, ठीक। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, कैलकुलेट करेंगे तो -33/169 प्लस 20/169। तो आएगा -13/169 1/13। अब इसके बाद C32 में माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो आएगा -14/13, 5/13, -11/13, 3/13। कैलकुलेट करते हैं, माइनस यहाँ रहेगा, आएगा माइनस का 42/169 और प्लस 55/169। देन वैल्यू आएगी माइनस का 13/169 -1/13। C33 का क्या आएगा? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो -14/13, -11/13, 11/13, -4/13। कैलकुलेट करते हैं, 14 4 जा 56/169 एंड -121/169। तो आएगा माइनस का 65/169 देन -5/13। अब आपके पास देखिए ध्यान से, जो C है उसके ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। तो आप क्या निकालेंगे? आप एडजॉइंट
सी, एडजॉइंट सी के लिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए C11 था माइनस का 1/13, 2/13 माइनस 1/13, 2/13 माइनस 3/13 माइनस 1/13 माइनस 1/13 माइनस 1/13 माइनस 5/13। ठीक, अब क्या करें हमने 1/13 ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट सी इक्वल टू हमें मिलेगा रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में बदलेंगे। जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1/13 2/13 माइनस 1/13 माइनस 1/13 2/13 माइनस 1/13। रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2/13 माइनस 3/13 माइनस 1/13 2/13 माइनस 1/13 एंड 2/13 माइनस 3/13 माइनस 1/13 माइनस 1/13 माइनस 1/13 और माइनस 5/13। ठीक, देखिए पूरे में क्या कॉमन है 13, तो 1/13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। तो आपने सी किसको अज्यूम किया था ए इनवर्स को, देन एडजॉइंट ए इनवर्स आपको मिल गया 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। इक्वेशन नंबर 2। देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए ध्यान से, आपके एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू देखिए क्या लिखी है, ध्यान समझिएगा। 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। और यहाँ देखिए क्या आ रहा है -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। सेम वैल्यू आ रही है तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ए होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। ये आपने
पहला पार्ट इसका प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया? एडजॉइंट ए होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, तो आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए आपने क्या फाइंड किया था? देखिए सेकंड पार्ट करने क्या प्रूफ करना है आपको? सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए। आपने ए इनवर्स फाइंड किया था, तो अब ए इनवर्स को भी कैलकुलेट आपने किया है, क्योंकि यहाँ देखिए एडजॉइंट ए इनवर्स तक आप निकाल चुके हैं। अब आपको क्या बचा हुआ है? ए इनवर्स का डेल्टा। मींस अगर ए इनवर्स का डेल्टा आप एज्यूम कर निकालें और उसका इनवर्स निकाल दें तो आपको ए मिल जाएगा। तो लिखेंगे सिंस, देखें यहां पर ए इनवर्स को आपने क्या एज्यूम किया था? सी। तो सी की वैल्यू लिखी थी, तो आप यहां लिखेंगे सिंस ए इनवर्स इक्वल टू सी इक्वल टू 1/13 1/13 -14 -11 5 -11 -4 3 5 3 1। देन सी आपको मिल गया -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। ठीक, अब डेल्टा सी फाइंड करते हैं। तो डेल्टा सी फाइंड करने के लिए -14/13 -4/13 3/13 3/13 1/13। ठीक, इसके बाद माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 11/13, तो यहाँ आएगा -11/13 3/13 5/13 एंड 1/13 प्लस 5/13, तो यहाँ आएगा -11/13 -4/13 5/13 3/13। ठीक, अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए -14/13 ब्रैकेट में आएगा -4/169 -9/169 माइनस प्लस 11/13 -11/169 और -15/169 प्लस 5/13 -33/169 और प्लस 20/169, तो -14/13 इंटू माइनस प्लस 13/169 प्लस 11/13 माइनस प्लस 26/169 प्लस देन माइनस 5/13 इंटू 13/169। ठीक, देखिए ये 13 से ये 13 कैंसिल,
13 टू जा 26, 13 से ये 13 कैंसिल, तो इधर आएगा माइनस का 14/169 प्लस 22/169 माइनस 5/169, तो माइनस 19 प्लस 22/169। माइनस माइनस प्लस, देन आपको मिलेगा 4 2 6 2 1 3 36, 4 2 6 2 1 3, देन और यहाँ पर आएगा माइनस का 26, देन यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 14 माइनस 22 माइनस 5/169, तो 14 माइनस 27/169 माइनस का 13/169, देन डेल्टा सी की वैल्यू आपको फाइंड हो गई माइनस का 1/13। ठीक, तो डेल्टा सी की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है, तो लिख सकते हैं सो सी इनवर्स एग्जिस्ट। सी इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा, तो सी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट सी अपॉन डेल्टा सी। डेल्टा सी की वैल्यू है माइनस 1/13 और एडजॉइंट सी, देखिए एडजॉइंट सी की वैल्यू अभी आपने निकाली यहाँ पर, देखिए क्या लिखी है, माइनस का 1/13, ठीक, माइनस का 2/13 माइनस 1/13 2/13 माइनस 3/13। अब देखिए आपने वैल्यू पुट करी माइनस 1/13 2/13 माइनस 1/13 2/13 माइनस 3/13, ठीक, एंड और क्या वैल्यू आई थी? माइनस 1/13। अब माइनस 1/13 माइनस 1/13 माइनस 5/13, देखिए अब माइनस 1/13 यहाँ था डेल्टा सी की वैल्यू, और आपने माइनस 1/13 कॉमन ले लिया, देन माइनस 1/13 मैट्रिक्स में कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1 1 1 5, ठीक, देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, देन सी इनवर्स इक्वल टू आपको मिला 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1 1 1 5, ठीक, और सी एज्यूम किसको किया था आपने? ए इनवर्स को, तो ये आपको मिल गया ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस 2
3 1 1 1 5। ठीक, तो अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में वैल्यू ए की क्या दी थी, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, और यही वैल्यू आपके पास यहाँ पर भी मिली है, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। देन ये वैल्यू किसकी हो गई, ए इनवर्स के होल इनवर्स जो है वो कैप ए के वैल्यू के इक्वल है। तो आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स।